तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नेचुरल तरीके से रैबिट की डिवॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिवॉर्मिंग होती क्या है और डिवॉर्मिंग से रैबिट को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको रैबिट की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और कब आपको रैबिट की डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने रैबिट हेयर लॉस वाली वीडियो में आपको रैबिट की डिवॉर्मिंग के बारे में बताया था, तो आपने कहा था कि भाई इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दो ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ लग जाए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए, क्योंकि अगर मैं उसी वीडियो में आपको डिटेल से रैबिट की डिवॉर्मिंग की बताता तो आपको वीडियो में कुछ भी सही तरीके से समझ नहीं आती, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना दी जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपके रैबिट को इस वीडियो का पूरा फ़ायदा हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिवॉर्मिंग होती क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ को तो ये पता ही नहीं है कि डिवॉर्मिंग होती क्या है। तो मेरा तो फ़र्ज़ यही है कि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, आपको पूरी बातों का पता हो कि आपके रैबिट को क्या चीज़ मिल रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ से रैबिट को फ़ायदा हो रहा है और किस चीज़ से रैबिट को नुकसान हो रहा है। तो डिवॉर्मिंग होता क्या है भाई। जब रैबिट के पेट में कीड़े होते हैं तो हम उसको कोई मेडिसिन दें या नेचुरल तरीके से उन कीड़ों को बाहर निकालते हैं, तो भाई उससे डिवॉर्मिंग कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि डिवॉर्मिंग से रैबिट को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो भाई डिवॉर्मिंग से रैबिट को सिर्फ फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान रैबिट को कोई भी नहीं होता। जैसे कि रैबिट की अगर सेहत अच्छी नहीं है तो रैबिट की सेहत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर रैबिट की ब्रीड अच्छी नहीं है, रैबिट को बुखार है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं रैबिट के साथ, रैबिट कमज़ोर है या दूसरी कोई भी मसला है रैबिट का, तो इन सारे मसलों में से भाई अगर समझ लें आपके रैबिट के साथ 100 मसले हैं मिसाल के तौर पे, तो उन 100 मसलों में से 50 मसले रैबिट को डिवॉर्मिंग की वजह से होते हैं। कि रैबिट की डिवॉर्मिंग नहीं है, रैबिट के पेट में कीड़े हैं, तो उन कीड़ों की वजह से रैबिट को 50 मसले सिर्फ डिवॉर्मिंग की वजह से ही होते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि डिवॉर्मिंग क्या है और डिवॉर्मिंग से रैबिट को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कब आपने रैबिट की डिवॉर्मिंग करनी है। भाई अगर आपके रैबिट ब्रीड नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से उन्होंने ब्रीड छोड़ी हुई है या आपने खुद ही रैबिट की ब्रीड छुड़वाई हुई है, या फिर रैबिट खुद ही से ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो भैया आपको रैबिट की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो वजह होती है रैबिट की ब्रीड खुद से ना करने की, लेकिन उनमें से एक वजह डिवॉर्मिंग भी होती है। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि हमें रैबिट की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए कि रैबिट का वज़न ज़्यादा है। अगर रैबिट का वज़न ज़्यादा हो तब रैबिट से ब्रीड भी नहीं होती सही तरीके से। इसके अलावा दूसरे मसले भी रैबिट को होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें तब भी रैबिट की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। तीसरी वजह यह है कि रैबिट का वज़न ज़्यादा है, रैबिट कमज़ोर है, लेकिन रैबिट खाता ज़्यादा है, तब भी हमें रैबिट की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। तब भी रैबिट को डिवॉर्मिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कीड़े जो से रैबिट के पेट के अंदर होते हैं वो रैबिट का वज़न बढ़ने नहीं देते। इसके अलावा चौथी वजह ये है कि रैबिट जब कम खा रहा है तब भी हमें रैबिट की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। जब रैबिट कम खाते हैं तब होता क्या है कि भाई रैबिट के पेट में दर्द हो सकती है, रैबिट के साथ कोई भी दूसरा मसला हो सकता है। लेकिन रैबिट के साथ अगर कम खा रहा है तो ये मसला भी हो सकता है कि रैबिट को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि रैबिट के पेट में जब दर्द होगा तो रैबिट से खाया नहीं जाएगा, और जब रैबिट से खाया नहीं जाएगा तो रैबिट का वज़न कम होने लग पड़ेगा। सेहत कम होने से, सेहत ख़राब होने से रैबिट की डेथ भी हो सकती है। देखें भाई, जितने सेंसिटिव आप हैं रैबिट को लेके उतना ही सेंसिटिव मैं भी हूँ। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं डेथ का नाम बीच में लूँ, लेकिन जिस चीज़ से रैबिट की डेथ हो सकती है वो चीज़ मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है कि मैं आपको बताऊँ कि भाई इससे रैबिट की डेथ होगी। मैं खुद नहीं चाहता कि ये मैं नाम लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ कहते हैं कि भाई डेथ का नाम ना लिया करें, इससे हमें अच्छा नहीं लगता। भाई मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब तक आपको सही बात नहीं बताऊँगा तब तक आपको भी सही बात की समझ नहीं आएगी। पांचवी वजह यह है कि हमें रैबिट की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए कि जब रैबिट के पेट में कीड़े होते हैं तो कीड़ों की वजह से रैबिट को बुखार हो जाता है। बुखार की वजह से रैबिट को कमज़ोरी होने लग पड़ती है, और बुखार की वजह से रैबिट को और भी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, जिनमें से खाना सही ना खाना या दूसरी तकलीफ़ें वगैरह।
तो इसीलिए जब आपके रैबिट को बुखार हो तब भी रैबिट को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत हो सकती है। ये कुछ साइन होते हैं, कुछ क्लू होते हैं जो रैबिट हमें बताते हैं कि भाई हमें डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है या हमें किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर कोई और हमें प्रॉब्लम है। तो भाई ये कुछ साइन होते हैं जो कि आपके रैबिट आपको बता रहे होते हैं, कुछ क्लू दे रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ये मसला है, इस पे गौर करो, इस पे गौर करो। तो भाई आपने रैबिट के हर हरकत पर गौर करना है, आपने अपने रैबिट को पूरा ऑब्जर्व करना है कि आपका रैबिट कब खा रहा है, कितना खा रहा है, आपके रैबिट ने कब ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, कब कम खाना शुरू कर दिया। तो भाई इन्हीं चीज़ों से आपको पता चलेगा कि आपके रैबिट के साथ मसला क्या है और आपके रैबिट को किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा गौर अपने रैबिट पे करेंगे ही तो उतने से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके रैबिट को इस वक्त क्या मसला है, इस वक्त किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इतना आप अपने रैबिट के ऊपर ज़रूर गौर किया करें। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कब आपने अपने रैबिट की डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। जब आपके रैबिट अच्छी खासी ब्रीड कर रहे हों और मीटिंग कर रहे हों, अच्छी खासी बेबी बनीज दे रहे हों, तब आपने अपने रैबिट की डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आपकी रैबिट प्रेग्नेंट हो तब भी आपने अपनी रैबिट की डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। भाई ये 2 वजहें हैं, अगर इन 2 वजहों में से कोई भी वजह आपके रैबिट के साथ है तब भाई आपने अपने रैबिट की डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आपने अपने रैबिट की ब्रीड रोकी हुई है, आप अपने रैबिट से कोई भी ब्रीड नहीं ले रहे हैं या फिर आपकी कोई भी रैबिट प्रेग्नेंट नहीं है, तब आप अपनी रैबिट से कोई भी बेबी बनीज नहीं ले रहे हैं तो आप अपने रैबिट की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, ऐसी एहतियातन तौर पर। अगर आपके रैबिट के साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो कि मैंने आपको बताए हैं, कम खाना वगैरह, तो भाई आप अपने रैबिट की एहतियातन तौर पर भी डिवॉर्मिंग कर दें। इसमें कोई मसला नहीं होगा रैबिट को, बल्कि फ़ायदे ही होंगे। अगर कोई मसला होना वाला भी होएगा तो भी रैबिट को वो सॉल्व हो जाएगा पहले ही, यानी कि स्टार्टिंग ही होएगी प्रॉब्लम की तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने नेचुरल तरीके से रैबिट की डिवॉर्मिंग कैसे करनी है। तो भाई आपने सुबह रैबिट को 6 से 7 बजे हरी घास दे देनी है। जितना ही रैबिट खा सके आपने उतनी घास उसको देनी है, ये नहीं आपने थोड़ी देनी है। जितनी रैबिट खाए उतनी आपने दे देनी। कोई भी आपके पास हरी चीज़ है, पट्ठे हैं, बरसीम है, या कोई भी चीज़ है, आपने चोकर वगैरह जो भी है आपके पास, जवी, ये हरी जो भी चीज़ है आपने रैबिट को दे देनी है। दुकान से ला कर कोई भी चीज़ आप दे दें। आपने अपने रैबिट को 3 से 4 बजे तक यही देना है। सुबह के 6 से 7 बजे से 3 से 4 बजे तक आप जो देना चाहें दे दें अपने रैबिट को हरी चीज़ों में से। उसके बाद आपने अपने रैबिट को ड्राई फ्रूट दे देना है। अगर आपके रैबिट का वज़न कम है तब आपने जितना उसको ड्राई फ्रूट देना है आपने उतना ही ड्राई फ्रूट देना है। लेकिन अगर आपके रैबिट का वज़न ज़्यादा है तो जितना आप उसको ड्राई फ्रूट देते हैं उससे थोड़ा कम देना है। उसके बाद आपने अगली सुबह 6 से 7 बजे तक अपने रैबिट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। यही रूटीन आपने 1 हफ़्ते तक रैबिट की रखनी है। नेचुरल तरीके से आपके रैबिट की डिवॉर्मिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके रैबिट को डिवॉर्मिंग की कोई मेडिसिन दी जाए तो भाई मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप डॉक्टर से पहले कोई भी बात कर लें या फिर अपने रैबिट को डॉक्टर के पास ले जाएं और उनके मशवरे से ही कोई दवाई दें। लेकिन अगर आप कोई भी मेडिसिन देना चाहते हैं तो आप इस बात की लाज़मी जानकारी रखें कि आपने उस मेडिसिन को कितने मकदार में देना है और आपके रैबिट कितनी सेहत है कि नहीं है कि वो उस मेडिसिन को झेल सके। क्योंकि कई दफ़ा मेडिसिन स्ट्रॉन्ग होती है और रैबिट की सेहत इतनी नहीं होती है कि वो उस मेडिसिन को झेल सके या उस मेडिसिन को हील कर सके। तो भाई आप उस मेडिसिन की पूरी जानकारी लें, पूरी इन्फॉर्मेशन लें, फिर उस मेडिसिन को अपने रैबिट को दें। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप नेचुरल तरीके से कैसे रैबिट की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके शेयर करने से जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक बर वक्त पहुँच जाए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।